14 में से 11 वोटों से पारित हो गई है। वहीं संसदीय समिति के सदस्यों को अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए आज शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। समिति में विपक्षी दलों ने अपने असहमति नोट जमा कर दिए हैं। कल रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया है कि समिति ने वक्फ विधेयक, ड्राफ्ट रिपोर्ट और प्रस्तावित कानून के संशोधन संस्करण को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। 14 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया है, जबकि 11 ने इसका विरोध भी किया है। बैठक से पहले कई विपक्षी सांसद अपने एजेंडे पर चर्चा करने के लिए मिले थे, क्योंकि उनमें से कई समिति की सिफारिशों के खिलाफ अपनी असहमति की तैयारी कर रहे थे। तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के रेगुलेटिंग और मैनेजिंग में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाय क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको क्या विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इश्यूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा, आपने देखा होगा पहली बार जोड़ा गया कि किसी वाकिफ के वक्त में उसका फायदा पसमानदा को, गरीब को, विमेन को, बच्चों को, आर्फन को मिले। 14/11 के माध्यम से माननीय जेपी के सदस्यों ने इस रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया। कुछ डॉक्यूमेंट्री अमेंडमेंट्स में बल्कि बहुमत के आधार पर इसका अडॉप्शन हो गया। विभिन्न पार्टियों ने अपने डिसीजन दिए हैं या विचार अपने डिसीजन देने का जितने भी प्रोसीडिंग्स अब तक चले उसके बहुत सारे जो डिस्कशन उसमें हुआ था, बहुत सारे सजेशंस जो आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन जो आए थे, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये तमाम विरोध के बावजूद सरकार अपनी मनमर्जी की है, अपने हिसाब से इस रिपोर्ट बनवाई है, अपने हिसाब से छोटे मोटे लिफाफती करके कुछ अमेंडमेंट्स की है। हम चाहते थे एक बराबरी का सबको हो। देश में जितने समुदाय हैं, सबके जो पूजा स्थल हैं, जो धर्म स्थल हैं, जो सबके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, सबके लिए गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक पैरिटी रहो। लेकिन यहाँ पे देखा गया पहली बार एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज को जो राइट्स दिया गया था उसके खिलाफ में ये अमेंडमेंट्स लाया गया है। हमने अपने जो मत था वो जेपीसी चेयरमैन को दे दिया और ये रिपोर्ट का हिस्सा है, इसके बारे में कोई मीडिया में बातचीत नहीं है।